तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं रानीगंज विधानसभा में, जो कि कतरौली गांव है। यहाँ पे कुछ लोग हैं आज क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार अच्छा है, किसे लाना चाहिए। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, देखो इनकी राय क्या है। तो आइए हम दादाजी के पास लेके चलते हैं। और दादाजी कैसे हो? अच्छा है? अच्छा हो? हाँ, ऐसे दवाई दरवा धीरे। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे अगर जो भी प्रॉब्लम है। तो अभी चुनावी दौर चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार कौन सी आए जो गाँव मोदी जी की? हाँ। नहीं दादाजी, वो तो केंद्र में है ना, राज्य में आप किसको चाहते हैं? अभी तो राज्य स्तर का चुनाव है। योगी जी जैसे योगी जी यहाँ है जो खड़ा है वही रहे का अकाज उन्हीं खड़ा है, उन्हीं जब से वोटे दे। अच्छा, ये है आपके कुछ विकास हुआ अरे है कुल जैसे? के है योगी का धीरे जो झरा की वो चाहे मोदी सरकार। मोदी सरकार और योगी सरकार ये अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी कुछ किए नहीं है 5 साल में। के कह रहा है बहुत लोगों भाई का कहना जवान है। अपन आया कहे ना कि हाँ जो खात है महीने से फिर राशन पावत है, पैसा पावत है। नहीं, बात ये तो सही है कि और भी किसी की सरकार में और कौनो सरकार में मिला ना? राशन वाला चालू तो नहीं हुआ था। ये बात तो तेल सही है। मिलते बा, नमक मिलते बा। सही है, सही है। छना और ये तेल नमक तो अभी मिलने लगा, इससे पहले जैसे कि 5 साल बीत बुढ़ापा गया। जवन है उनका पेंशन पाई थे। अच्छा, चलो ठीक है। पेंशन भी मिल रहा है। हाँ। तो चलो अच्छी बात है। आइए हम किसी और से भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपकी क्या राय है जो दादाजी बता रहे हैं? क्या आप सहमत नहीं, देखिए हैं? दादाजी जी ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। अच्छा। और जैसा कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस समय में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जैसा कि आपने देखा बहुत लोग अपनी जीविका भी गंवा चुके थे। तो हाँ। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी रोटी कपड़ा और मकान की, जिसमें से कि रोटी जो सबसे मैंडेटरी चीज़ थी, उसके लिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जिस हिसाब से हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से जिस तरीके से राशन वगैरह का वितरण किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान भूखा सोया होगा इतने बुरा दौर में भी, जहाँ तक कि मेरा मानना हो, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ। और रही बात जहाँ तक कि सरकार आने की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से प्रदेश स्तर पे बीजेपी की ही सरकार आएगी। जहाँ तक रानीगंज विधानसभा की बात है, तो अब की बार भी धीरज ओझा ही जीतेंगे, क्योंकि अगली बार शिवाकांत ओझा जी ने जो भी उनके वोट काटे थे, अब की बार मंत्री जी भी उनके साथ हैं। तो हो सकता है कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीत जाए। पर यह मानना है साल से रिलेटेड लोग, बहुत दुखी लोग, परेशान है, जो भी किसान लोग हाँ हैं, बिल्कुल, उनका उससे कहना वो है बात कि- आपकी जायज़ है बिल्कुल, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। जगह जगह पे गौशाला का निर्माण चल रहा है। देखिए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये ओवर द नाइट नहीं हो जाती, इनमें टाइम लगता है। हाँ, टाइम तो क्योंकि लगता है। जमीन फिर का आवंटन बहुत- होना, फिर बहुत उसके बाद सारे बहुत सारी गौशाले चीज़ें। खुले भी हैं। हाँ, बहुत खुले सारे भी हैं, और गौशाले जहाँ भी खुले हुए हैं आप जाके देख सकते हैं, वो और- सुचारू रूप से चल रहे हैं। इतनी भी बदहाल स्थिति नहीं है जितना बताया जाता है। कभी आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर भी हो रहा है, ऐसा नहीं हमें है। किसी ने बताया कि गौशाला में अगर आप जैसे कि गाय सांड को लेके जाओगे तो पैसे की डिमांड करते हैं। क्या ये बातें कहाँ तक मतलब? नहीं, देखिए, अगर आप अपनी ग्राम सभा में लेके जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। अपने ग्राम सभा में है गौशाला? नहीं, अपनी ग्राम सभा में है तो नहीं, लेकिन हाँ पारित हो चुका है। इसके लिए शायद जमीन का भी आवंटन हो चुका है। जल्द ही मतलब अपने कि अपने सरकार जो बेनिफिट देती है, हाँ वो शायद पब्लिक तक पूरा पहुंच नहीं पाता, बीच में गोलमाल हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो पाता है जैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब वो पूरी तरीके से 100% तो कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि कर्मचारियों के अंदर जिस हिसाब से डर इस सरकार में है भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर, उतना पिछली किसी सरकार में नहीं था। बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहते हैं कि आप जिसे फॉलो करते हैं वो कामयाब हो जाएं और आप संतुष्ट रहें, बस हम यही चाहते हैं। एक भाई से मिलना चाहते हैं और उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय जानना चाहते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अंकित पांडे है। तो सर, आपकी जो भाई साहब और दादाजी जो भी इन्होंने अपनी राय दिया है, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम मोहम्मद शमशाद है सर, हमारे यहाँ फटी जेंट्स कॉमेडी शो से। अच्छा, और हम समझा इसलिए जी। आए हैं जी ताकि आप अपनी राय को जी बता सको लोगों को, और सरकार तक आप अपना भी मुद्दा पहुंचा सको। बिल्कुल। मैं आपकी बातों को लोगों में मोहम्मद शमशाद जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछली 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत सुचारू, बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है। और सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ महामारी का दौर आया था, ये कोरोना का, तो उस कोरोना काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे रानीगंज विधानसभा के विधायक श्री धीरज ओझा जी ने, इन्होंने जितने
जितनी अच्छे से, मतलब क्या बोलूँ कि इनकी जो व्यवस्था थी पैंडेमिक में, जो प्रवासी लोग थे, प्रवासी लोगों को अपने स्टेट में लाना या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में लाना या फिर अपनी विधानसभा में लाना और उनका देखरेख पूरा करना। और विगत 2 सालों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महीने में 2 बार राशन, गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो, सबका साथ सबका विकास, मतलब ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी वर्ग को देखते हुए उन्होंने सभी लोगों को ये जो राशन व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा किया। जी हाँ, मतलब ये बहुत जी अच्छा जी है। बिल्कुल। उसमें जात पात का भेदभाव नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी जात, किसी भी धर्म, कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता कि ये धर्म में बांट रहे हैं या फिर ये जाति में बांट रहे हैं। उन्होंने सबको एक समान रखा है, सबको एक लाइन में रखा है। पर अगर जैसे इतना देने के बाद भी लोगों का जो गुस्सा है, उनका कहना ये है कि 5 किलो राशन दिए हैं, 5 किलो एक महीना नहीं चल पाता, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए ऐसा है भैया, अभी क्या इसमें तो ये जो बोलते हैं उनकी बातों पे तो मैं मतलब एग्री नहीं हूँ। अगर एक व्यक्ति है, अगर उसको 5 किलो मिल रहा है, उसके घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो राशन उसको मिल रहा है ना। हाँ। एक बार में 25 किलो मिल रहा है तो महीने में 2 बार उसको मिला 50 किलो हुआ ना। तो ऐसा है नहीं कि 5 लोग महीने में 2 कुंटल खाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो दिया है, देखिए वो ऐसा, ये राजनीतिक ढंग से अगर वो बुराई करे तो बात अलग है। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशंस में जो उन्होंने मदद किया है, बेहद प्रशंसनीय, बेहद अच्छा है, सम्मान। तो जैसे कि लाइट का यूनिट बढ़ गया है, अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। जी नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि ये अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, हाँ, पेट्रोल तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना जैसे महामारी में आप समझिए उत्तर प्रदेश की अगर आबादी देखते हैं तो 21 करोड़ आबादी है। और हर व्यक्ति को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फ्री वैक्सीन दिलाने का काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसमें अगर छोटा मोटा हम लोगों को कुछ होता है तो उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए। बिकॉज कैसा है कि पैंडेमिक में जिसको वैक्सीन नहीं लग पाया था, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। तो हम लोगों का ये सौभाग्य या भाग्य समझना चाहिए कि प्रति व्यक्ति तक उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। और उस पर थोड़ा महंगाई नहीं करना चाहिए, महंगाई है बढ़ेगी घटेगी तो चलता रहेगा। अगर देश तरक्की कर रही तो उस पर ऐसा नहीं। तो अगर वैक्सीन की बात करें तो जैसे कि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं और हर जगह पे लगे हैं वैक्सीन, तो सब फ्री लगाए हैं। मतलब जी हाँ, अगर वैक्सीन की बात बिल्कुल फ्री लगाते, फ्री ही लगाते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा शमशाद भाई, पहले और अब में बहुत अंतर है। हाँ, अंतर। पहले के लोग कैसे थे ना कि इतना एजुकेटेड नहीं थे और फिर इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे, इतना मेहनत लोगों तक नहीं करते थे। आपको मालूम होगा पहले हैजा और ये मलेरिया या तमाम प्रकार की जो बीमारियां आती थी उसमें गांव-गांव समाप्त हो जाता था। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कोरोना आया हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया, आपको 100% में 2-4% ऐसे मिले होंगे जो कोरोना से जिसकी डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पहल है बहुत ही प्रशंसनीय है। जी, आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि रही बात हमारे यहाँ इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो हम अपने आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को क्या करो, लेकिन जो सरकार आपको अच्छी दिख रही काम करने के लिए उसका प्रमोट करो, ठीक है। और कभी भी आप जातीय, धर्म या फिर मजहब के नाम पे देश को मत बांटो। देखो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। आप बड़ी अहम बात कर गए। जैसे सही है, लोग जात बिरादर को लेकर भेदभाव करते हैं, तो जो भेदभाव लोग करते हैं ये बहुत दुखदायक है। ठीक है, सरकार तो आती रहेगी, जाती रहेगी, पर जितने भी भाई लोग हैं अगर जात बिरादर से भेदभाव करते हैं, सरकार तो आज ये है कल वो है, अगर हारेंगे नहीं तो अगली बार जीतेंगे कैसे। तो आपकी जो आपसी संबंध है उसे खराब मत करो। देखिए मैं शमशाद भाई आपको जाते जाते एक लास्ट एक लाइन कहना चाहूँगा। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, तुम देश के प्रेमी हो मेरे देश। अरे भाई साहब क्या बात है, आपने बहुत अच्छा शायर मारा है। जी जी धन्यवाद। वाकई में हमें लगता है कि आप बड़े मतलब आपकी अब कितना पढ़ाई लिखाई मतलब। देखिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अभी मैं जॉब भी करता हूँ और हमारा ये मानना है कि ठीक है जो भी है बढ़िया है, काम धाम बढ़िया चले। रही बात रोज़गार की, तो योगी आदित्यनाथ जी भी रोज़गार के लिए भी काम कर रहे हैं। भाई आबादी इतनी बड़ी है और ऐसा तो नहीं है ना कि जी अभी घर का एक मुखिया हो, उसके घर में 10 लोग हैं तो वो सबको तो सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और चाहिए लोगों को कि सपोर्ट करना चाहिए। अभी देखो 5 साल उनकी सरकार है
अगर आप सरकार के बारे में कुछ कहते हैं, कोई दूसरा आएगा फिर उस पर वो करेगा, फिर से वही स्टार्ट करेगा, मतलब नहीं है। एक बार उनको और मौका दीजिए, हो सकता है कि अभी नींव रखा है, दीवार खड़ी हो जाएगी, छत भी पड़ जाएगा, सब विकास हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। हम और भी लोगों से पूछते हैं तो सिर्फ कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म कर देते हैं, पर अंकित भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जात धर्म की बात की इन्होंने, मतलब मान सम्मान की बात की है। और ऐसा नहीं है कि अगर ठीक है सरकार आती जाती रहेगी, पर आपसी जो संबंध खराब नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो आओ हम और अपने एक भाई के पास चलते हैं और उनकी राय जानना चाहते हैं।